पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली की सीमा पर पंजाब, हरियाणा और कुछ दूसरे राज्यों के किसानों का प्रदर्शन जारी है। ये किसान अध्यादेश के जरिए बनाए गए 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान केंद्र सरकार और किसानों नेताओं के बीच कई राउंड की बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। किसान संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात से भी कोई रास्ता नहीं निकला। लगभग 18 दिनों से चल रहे इस प्रदर्शन को लेकर ढेरों सवाल पूछे जा रहे हैं। हमने इन्हीं में से कुछ सवालों को जवाब देने की कोशिश की है। किसान प्रदर्शन क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी और मैं हूं तरुण यादव। चलिए शुरू करते हैं। 20 और 22 सितंबर 2020 को भारत की संसद ने कृषि संबंधित 3 विधेयकों को पारित किया। 27 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विधेयकों को मंजूरी दे दी, जिसके बाद ये तीनों कानून बन गए। इन कानूनों के प्रावधानों के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। इन कानूनों के जरिए मौजूदा एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की मंडियों के साथ साथ निजी कंपनियों को भी किसानों के साथ अनुबंध, खेती खदानों की खरीद और भंडारण के अलावा बिक्री करने का अधिकार होगा। विरोध प्रदर्शन करने वालों किसानों को इस बात की आशंका है कि सरकार किसानों से गेहूं और धान जैसी फसलों की खरीद को कम करते हुए बंद कर सकती है और उन्हें पूरी तरह से बाजार के भरोसे रहना होगा। किसानों को इस बात की आशंका भी है कि इसमें निजी कंपनियों को फायदा होगा और न्यूनतम समर्थन मूल्य के खत्म होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ेगी। हालांकि तीनों नए कानूनों से एपीएमसी मंडियों के बंद करने या एमएसपी सिस्टम को खत्म करने की बात शामिल नहीं है, लेकिन किसानों को डर यह है कि इन कानूनों के जरिए निजी कंपनियों को इस बाजार में आने से अंत में यही होना है। निजी कंपनियों के आने से सरकार अनाज की खरीद कम कर सकती है या बंद कर सकती है। इस आशंका के चलते ही पंजाब के किसानों ने इन कानूनों के विरोध प्रदर्शन में जून जुलाई से ही प्रदर्शन शुरू कर दिया था। हरियाणा के किसान विरोध प्रदर्शन में सितंबर में शामिल हुए। पंजाब और हरियाणा में यह विरोध प्रदर्शन पिछले कई महीनों से चल रहा था, लेकिन तब केंद्र सरकार और विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। हालांकि तीनों कानूनों का राजनीतिक विरोध भी होने लगा था। ऐसे में विरोध प्रदर्शन कर रहे वाले किसानों को 26-27 नवंबर को दिल्ली सीमा तक पहुंच गए। इसके बाद सरकार ने किसान संगठनों से बातचीत शुरू की। इसके बाद पंजाब और हरियाणा के अलावा कुछ राज्यों के किसान भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने लगे। ये 3 नए कानून क्या है, आइए इसके बारे में पहले जानते हैं। किसान जिन 3 कृषि कानूनों का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वे हैं: प्रथम, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य कानून 2020। दूसरा, कृषक कीमत आश्वासन और कृषक सेवा पर करार कानून 2020। और तीसरा, आवश्यक वस्तु कानून 2020। इन कानूनों के तहत किसान अपने कृषि उत्पादों की खरीद बिक्री एपीएमसी मंडी से अलग खुले बाजार में भी कर सकते हैं। किसान इसी मुद्दे पर सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है अगर वे एपीएमसी की मंडियों से बाहर बाजार दर पर अपना फसल बेचते हैं तो हो सकता है कि उन्हें थोड़े समय तक फायदा हो, लेकिन बाद में एमएसपी की तरह निश्चित दर पर भुगतान की कोई गारंटी नहीं होगी। प्रदर्शन कर रहे किसानों को इस बात की आशंका भी है कि इस कानूनों के रहते हुए उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाएगा। हालांकि सरकार का कहना है कि कृषि कानून एमएसपी सिस्टम और एपीएमसी मंडियों को प्रभावित नहीं करेगा। किसान यह भी पूछ रहे हैं कि एपीएमसी मंडियों के नहीं रहने पर आढ़तियों और कमीशन एजेंटों का क्या होगा। नए कानूनों के तहत अनुबंधित खेती को मंजूरी दी गई है, यानी कि अब किसान थोक विक्रेताओं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और प्राइवेट कंपनियों
से सीधे अनुबंध करके अनाज का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें फसल की कीमत पर बात तय करके अनुबंध किया जा सकता है। सरकार का दावा है कि इन प्रावधानों से किसानों को पूरा मुनाफा होगा। बातचीत को कोई हिस्सा देना होगा, बिचौलियों को कोई हिस्सा नहीं देना होगा। लेकिन किसान अनुबंधित खेती का विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर किसानों की दो प्रमुख चिंताएं हैं। पहली चिंता तो ये है कि क्या ग्रामीण किसान निजी कंपनियों से अपने फसल की उचित कीमत के लिए मोलभाव करने की स्थिति में है, और दूसरी चिंता उन्हें आशंका है कि निजी कंपनियों गुणवत्ता के अलावा उनके फसल की कीमत कम कर सकते हैं, खरीद बंद कर सकते हैं, और आगे जाकर उन्हें बहुत नुकसान होगा। नए कानूनों की मदद से सरकार ने दलहन, तिलहन, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा चुकी है। सरकार का कहना है कि इससे इन उत्पादों के भंडारण पर कोई रोक नहीं होगा। इसमें निजी निवेश आएगा और कीमत स्थिर रहेगी। और भी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।